स्टोइक को लेते हैं, स्टोइक। जी हाँ हाँ जी। भाई, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे सर? अच्छा, क्या है? लेकिन एक छोटी सी और दो तीन आयतें हैं उसमें ना, मैं आपको थोड़ा सा आपकी अटेंशन लाना चाह रहा हूँ कि आज के मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ईमान के बड़े पक्के हैं और बड़े उनको अल्लाह की मोजज़ों पे बड़ा पक्का यकीन है। ये जो आयतें हैं इसमें मैं ज़रा सिर्फ आपकी अटेंशन इस तरफ लेके आऊँगा कि नबियों का ईमान कितना कमज़ोर था। अल्लाह डायरेक्ट बात कर रहा है और नबियों का उस पे भी ईमान नहीं है। ये ज़रा 19 4 खोलें ज़रा, ये 3-4 आयतें ऊपर नीचे पढ़ेंगे, इसमें वो मेरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 19-4 आगे नजर, ठहरो जरा। हाँ जी, ये है 19-4। इसमें कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और सर बुढ़ापे की वजह से भड़क उठा है, लेकिन मैं कभी भी तुझसे दुआ करके महरूम नहीं रहा। वाह। अब ये हज़रत ज़करिया की दुआ है, ये हज़रत हाँ, ज़करिया की दुआ है और बेसिकली बंदा पूछे कि आपको ये वारिस की, ये बेसिकली अगली आयत में आएगा कि उन्होंने बेसिकली वारिस की दुआ कर रहे हैं, तो वारिस की दुआ भी उनको तभी याद आई है जब बिल्कुल वो बूढ़े बूढ़े हो गए और ये वो। चले कहते आगे हैं, बढ़ते हैं। वो कहते हैं ना, वो कहते हैं ना वो पंजाबी में जो कहता, वो कहते हैं बाबा शर्म कर, तेरियां लत्तां कबर दे विच हैगियां ने। वो कहता है आगे से, भाई टांगे ही कबर में है ना, मुंह तो बाहर ही है। अच्छा, ये आगे आगे ज़रा पढ़ें ज़रा, तो 3-4 मुझे अपने मरने के बाद अपनी कराबत वालों का डर है। कराबत का क्या मतलब है? यानी कि यही अपनी अपनी कौम का और अपने ये जो ट्राइब का कह लें। अच्छा, बांझ है। हाँ, हाँ वही ना वो। हाँ, मेरी बीवी भी बांझ है, पस तू मुझे अपने पास से वारिस, बस मुझे वारिस बेटा दे दे। वही वाला रोला जो आज भी लोगों को होता है, बेटा दे दो, कोई वारिस दे दो हमें। अच्छा, अगली, जो मेरा भी वारिस हो और याकूब अलैहिस्सलाम के खानदान का भी जानशीन, और मेरे रब तू इसे मकबूल बंदा बना ले। अच्छा, ए ज़करिया, हम तुझे एक बच्चे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम याह्या है। हमने इससे पहले इसका हम नाम भी किसी को नहीं किया। वाह, यानी इसका पहले कोई नाम भी नहीं था। या जो जॉन की कहानी है ना ये। अच्छा, ज़करिया कहने लगे, मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मेरी बीवी बांझ और मैं खुद बुढ़ापे की इंतहाई ज़ईफ उम्र को पहुंच चुका हूं। अब देखें, ये बात होती है, इसमें क्या ये कहानी है, नहीं छोटी सी नहीं, अच्छा कहानी है, नहीं, इसमें वो क्या। हारिस भाई, इसमें आप ये चेक करें ना, अल्लाह मियाँ डायरेक्ट बशारत दे रहा है और हाँ। ये नबी हैं और फिर वो हम्म। क्वेश्चन कर रहे हैं कि जनाब मेरा कैसे बच्चा होगा, और आगे तो आगे उन्होंने अल्लाह मियाँ ने रीइंफोर्स किया है और फिर भी नहीं वो माने। यानी कि आप देखें शाद, आगे। हाँ ये है ना, शाद हुआ कि वादा उसी तरह हो चुका, तेरे रब ने फरमा दिया है कि मुझ पर तो ये बिल्कुल आसान है और तू खुद ब खुद कुछ ना था, मैं तुझे पैदा कर चुका हूं। यानी अल्लाह में डायरेक्ट इधर से भी बातें कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि कहने ये लगे। अल्लाह मियाँ की ये सेकंड रीइंफोर्समेंट है उनको। पहले उन्होंने कहा कि होगा, बशारत दे दी, दूसरी बार हाँ, ये कहा कि भाई भाई मान लो आसान है यार, उनके लिए। भाई मान लो बात, भाई मैं आपसे अल्लाह मियां होके कह रहा हूँ, आप बात ही नहीं मान रहे। जिक्रिया, क्या हो हाँ गया आपको? कहने लगे, मेरे परवरदिगार, मेरे लिए कोई अलामत। अच्छा, वो मांग रहे हैं, हाँ, सबूत नहीं मांग नहीं, रहे हैं। अब वो सबूत मांग रहे, यानी कि आप ये देखें कि ये हमसे आज ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम पुराने मौजज़े जो ना कभी किसी ने माने। देखे, ना उनका कोई रिकॉर्ड, ना कोई, ये सारे हाँ, हम मान लें। ओ भाई, ये नबी भी जो है 2 बार अल्लाह मियाँ डायरेक्ट बता रहा है और वो फिर भी कहता है मुझे निशानी दे तो फिर मैं मानूंगा। हाँ, मैं कोई अलामत फरमा। इरशाद हुआ कि तेरे लिए ये अलामत ये है कि बावजूद भला चंगा हो। ये क्या भला चंगा, ये कैसी यानी उर्दू कि लिखी है उन्होंने? बावजूद ठीक ठाक होने के, हाँ मतलब हाँ, ऑल ये ओके भला होने। चंगा उर्दू का लफ्ज तो नहीं था, नहीं इंग्लिश का नहीं, नहीं असल में है, ये सॉरी जो पंजाबी का है। आपने जूनागढ़ी की है ना, जूनागढ़ी की बड़ी ये 200 साल 100-150 साल पुरानी उर्दू में इन्होंने ट्रांसलेशन की हुई है, तो अच्छा। उसके काफी वर्ड्स। अच्छा, चल के बावजूद भला चंगा होने के तो 3 रातों तक किसी शख्स से बोल ना सकेगा, कि नो बॉडी शैल नॉट स्पीक अनटू मैन। तुम 3 दिनों तक इतना, ये तेरे लिए एक लिंक है, इशारा है कि तू सही है, बोल पा चक सकता, लेकिन 3 रातों तक तू बोल नहीं सकेगा अब किसी के साथ। हाँ, अब यानी कि आप जिक्रिया, गूंगे हो जाएंगे तो इन हाँ दिनों के। होंगे। अब चेक करो क्या गेमें चल रही हैं ये हमें। किस किस्म की निशानी है, मतलब आप ये चेक करें कि ये क्या निशानी है। पटाखे को कड़ाका मारो अल्लाह मियां। अच्छा चलो, अब जिक्रिया अपने हिजरे से निकल कर अपनी कौम के पास आकर आकर उन्हें इशारा करते हैं कि तुम सुबह शाम अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करो। अच्छा, फिर अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करो। ए या मेरी किताब को मजबूती से थाम ले, और हमने इसे लड़कपन ही से दनाई अदा। अच्छा, उसको भी बचपन से ही दनाई मिल गई, बड़ा विजडम बच्चा हो गया, और अपने पास से शफकत और पाकीज़ा
भी वो परहेजगार शख्स था हाँ, नहीं बस और बाकी अपने आगे वो लंबी लंबी स्टोरी है, हमारे ऐसे टॉपिक। होंगे, लेकिन पॉइंट आ गया दोस्तों। अब ये सुनो जरा, इसमें कितना मजे का पॉइंट है वैसे। पहली बात, अल्लाह मियां डायरेक्ट इंस्टेंट मैसेजिंग कर रहे हैं, यू नो। रसूल अल्लाह जो नबियों के सरदार हैं उनके लिए जिब्राइल के थ्रू आता है। जिब्राइल कहता है कि भाई मैं इतना थक जाता हूं, मैं फौरन ही हर वेले ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ मैं आ जावा। उन्होंने कहा हम अल्लाह के हुक्म से ही आते हैं, ठीक है। रसूल अल्लाह को उन्होंने कहा, रसूल अल्लाह बेचारे उनसे सवालात यहूदी उनसे क्विज कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उनसे पूछ रहे हैं। रसूल अल्लाह बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि जिब्राइल है, जिब्राइल आता नहीं। अच्छा, तो वो अल्लाह मियां टेस्ट कर रहे होते हैं, अल्लाह मियां की मर्जी के बगैर नहीं आता। इधर जिक्रिया के साथ इंस्टेंट मैसेजिंग हो रही है, ऊपर से आवाजें आ रही हैं कि भाई हम तुम्हें बच्चा देंगे, वारिस देंगे। और जिक्रिया को यकीन नहीं हो रहा कि भाई कि भाई मुझे मैं नहीं मार सकता। सारे बात है, मुझे भी कोई आवाज अगर फर्स्ट है मैं चेक करूंगा ये आवाज आई कहां से है। लेकिन अगर वाकई मुझे ना पता चली आवाज कहां से आ रही है, मैं कुछ ना कुछ सोचूंगा, मे बी यू नो, मे बी देयर इज समथिंग, मे बी कोई फरिश्ते होते हैं, मे बी कोई अल्लाह मियां जिन भूत वगैरह कोई चीजें होती हैं, लेकिन हमें तो कभी किसी की कोई आवाज नहीं आई। अब जिक्रिया को आवाज आ रही है कि भाई ये है काम, अल्लाह मियां ये मैं तुम्हें बच्चा दे दूंगा। वो जिक्रिया फिर उससे अल्लाह से सबूत मांग रहा है। तो जिस तरह जब मैं कहता हूं अल्लाह मुझे कड़ाका मारे, कोई कड़ाका, सारे पागल हो जाते हैं मेरे पीछे। आपके नबी जिक्रिया अल्लाह मियां से सबूत मांग रहे हैं, तो वो होती जी वाह सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ के कुरान को गलाफ में चढ़ा के ऊपर चढ़ा देते हैं। तो ये क्या यार, आप लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती कि आपको खुद कभी कुरान खोल के लिए लोग पढ़ेंगे अगर, तो फिर इनको समझ आएगी। लेकिन आपकी भी बात ठीक है स्टोइक, आपने कहा कि उस वक्त ये एक ऐसी हालत में होते हैं, इनको आउटसाइड द बॉक्स ये वाला जो तनकीद है ये इनको देंगे, तो फिर इसकी वजह से हो सकता है शायद वो जाके देखें ये क्या है। तो चले, बहुत शुक्रिया सर। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत मजा आया, थैंक यू, बड़ा अच्छा है ये, वेरी गुड कॉल बाय स्टोइक। इस तरह अगर आप लोग होमवर्क करके आया करें ना, अपना सही तरीके से कुरान की आयतें उनसे खोल के पूरा ये सारा आर्गुमेंट्स अपना बना के देखो, बड़ी जबरदस्त वीडियो है ये। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।